हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम मनन और ध्यान करेंगे परमेश्वर की तीसरी वाणी पर। उससे पहले मैं प्रार्थना करना चाहूँगी कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। प्यारे खुदावंद, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस वचन के लिए प्रभु, जो तूने हमें शब्द दिए हैं पिता, तेरे वचन के अनुसार हमारे जीवन में होने पाए प्रभु। धन्यवाद हो पिता, जो कुछ भी हम बोलें पिता, बोलने वाले आप हों पिता। हम सिर्फ प्रभु मनुष्य हैं, हम कुछ नहीं जानते, लेकिन तू सब कुछ प्रकाशन करता है। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे बड़े नाम को धन्य कहते हैं। प्रार्थना को उद्धार करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगी यूहन्ना का इंजील, उसका 19वां अध्याय और उसकी 25 और 26 आयत। सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपस की पत्नी और मरियम और मगदलीनी और खड़े थे। अब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को, जिससे वह प्रेम रखता था, पास खड़े देखा तो उसने माता से कहा, हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र है। तब उसके चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। परमेश्वर का वचन पे पढ़े जाने पर आशीष और बरकत दे। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर हम उस दृश्य को देखें जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो थोड़ी देर से में वो जुदा होने वाला है अपनी माँ से। जब यीशु प्रचार करता था, जब यीशु कहीं रुक जाता था, कहीं जाता था, तो हम ध्यान देंगे कि वो लौट कर आता था। आज हम देखेंगे उस क्रूस के पास इतनी भीड़ है, जब वो फसह के पर्व के लिए लोग जमा हैं और परमेश्वर का वचन में हम जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम किस तरह से उसमें कितनी गमगीन रही होगी उसकी माँ, जबकि वो क्रूस पर टंगा है। उसे एक एक करके वो तमाम बातें याद आ रही होंगी, जब वो उसके संग खेलता था, जब वो उसके संग जाता था, जब वो उसके संग उठता बैठता था, जब वो घर से प्रचार के लिए जाता था और वो लौट कर आता था। हम ध्यान देंगे कि वो माँ, जो कि इतनी दुखी है और इस वक्त वो क्रूस के पास खड़ी है और कहने के लिए उसके पास अपना कोई नहीं है। उसका एक बेटा है जो भी अब उसे जुदा होने वाला है। उसकी अंदरूनी हालत को कौन समझ सकता है? हम ये देखेंगे कि कौन उसको समझ सकता था। और उसके साथ और बहुत सी स्त्रियाँ थी जो गलील से उसके साथ आई थी, दूर खड़ी होकर ये सब देख रही थी। हम देखते हैं कि एक माँ का हृदय, आज भी हम जब अपने जीवन में अपने दुख को, आंतरिक दुखों को महसूस करते हैं और बहुत पीड़ा होती है, हम अपने बच्चों को कुछ भी दुख होने नहीं देना चाहते हैं। हम उस माँ से पूछें जिसका बेटा क्रूस पर टंगा है, जिसका बेटा दुखों से जूझ रहा है, जिसके बेटे के क्रूस पर लहू की एक एक बूंद निकल चुकी है, जिसका हाथ पांव सब सूज चुके हैं, कीलों से ठुके हैं और कांटों का ताज उसके सर पे रखा है। हम देखते हैं वो बेटा जो कि एक आज्ञाकारी अपने माँ बाप का रहा, जो कि वो अपने पिता का आज्ञाकारी रहा, जिसने अपने पिता के कहने से हर समय वो प्रार्थना करने जाता था, हर समय अपने पिता की इच्छा को पूछता था, हर समय वो पहाड़ों पे जा के प्रार्थना करता था। और उसको मालूम था कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मुझे अपने पिता की आज्ञा का पालन करना है। और उस अकथनीय दर्द को वो महसूस कर रहा था और वो कहता भी है कि मेरा पिता से कि पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर हो जाए। लेकिन हम देखते हैं एक तरफ वो आत्मिक पिता से बातचीत करता है, आत्मिक हर एक बातों को पूरा कर रहा है,
और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो अपनी उस माँ को, जिसने उसे जन्म दिया, जिसने उसे मानव रूप में धारण किया के इस ज़मीन पर लेकर आई, उसको वो केयर कर रहा है। उसकी उसे चिंता सता रही है। उसकी वो एक अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा था वो बातें जो वो बताना चाह रहा था। और उसने अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र है। वो यूहन्ना जिसको वो अति प्रेम करता था, उस यूहन्ना से वो इतना प्रेम करता था, और उस प्रेम से उसने उस माँ को देकर, उस माँ को बेटे से मिला करके उसने एक नए रिश्ते को स्थापित किया। हम देखते हैं हे नारी का संबोधन, अगर हम देखें, जो वैराग्य की जीवन जीते हैं, या जिनका घर नहीं होता, या जो इस संसार के नहीं होते, जो अपने लिए नहीं ईश्वर के लिए जीते हैं, वो अपनों से दूर चले जाते हैं। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह अपनी माँ को हे नारी करके संबोधित करता है। लेकिन वो माता हर एक बातों को जानती थी, क्योंकि उसने वो पीड़ा को देखा। उसने उस जन्म की भविष्यवाणियों को याद किया, जब उससे कहा गया था शमून ने कि तेरा हृदय वार पर छिद जाएगा। उसे वो भविष्यवाणी याद है, जब स्वर्गदूतों ने कहा था कि वो उद्धारकर्ता जन्मा है। हम प्यारे भाई बहना, हम देना चाहेंगे, क्योंकि वो यीशु नाम ही उद्धार है, इमैनुएल है, जिसका अर्थ है यीशु हमारे साथ है। और वो ही इमैनुएल, वही चीज़ें वो मरियम अपने जीवन में याद कर रही थी, और वो सोच रही थी कि जिस तरह से शमून ने उसके लिए कहा था तेरा हृदय वार पर छिद जाएगा, वो उन तमाम चीज़ों को याद करते हुए उस परमेश्वर का लिए अपने अंदर की व्यथा को महसूस कर रही थी कि वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। सचमुच में महान परमेश्वर का पुत्र आज वो क्रूस पर टंगा है, और उसने अपनी जान दे रहा है इस मानव जाति के लिए। और वो मानव जाति के लिए जब जान दे रहा है, तो वो हर एक बातों को पूरा कर रहा है। हम देखते हैं उसका राज के सम्मान यरूशलेम में आया, उसका राज के सम्मान किया गया। प्यारे भाइयों बहनों, ये संसारिक था राज के सम्मान, लेकिन हम देखते हैं कि वो जिंदा होने के बाद पिता के दाहिने बैठा है। उसने हे नारी का संबोधन करके उसने अपने, उसके और भाई बहन थे, वो चाहता उन्हें दे सकता था माँ को। उसको चिंता हुई अपनी माँ की, क्योंकि उसे अपनी माँ से बहुत प्यार था। उस माँ ने उसे पाला पोसा था, और उसने उसको उस प्रिय शिष्य को दिया। और हम देखते हैं, क्योंकि उस प्रिय शिष्य को वो बहुत प्यार करता था, और प्यार जो है पवित्र आत्मा का फैला फल है, जो हमारे जीवनों में ज़रूरी है। और यहाँ हम देखते हैं उस प्यार, यीशु के प्यार और यूहन्ना के प्यार से एक नया रिश्ता हुआ माँ बेटे का, यूहन्ना में और माता मरियम में। और हम देखते हैं कि यूहन्ना अपनी माँ को अपने घर ले आया, और वो वहाँ पर 12 वर्ष तक जीवित रहीं। और शायद उनके संग रहे हुए उन क्षणों को यूहन्ना को उन्होंने हर बातों से आगाह किया होगा, हर बातें बताई होंगी कि मेरे संग कैसे कैसे बातें, उनको सहायता की होगी वो बाइबिल के वचन लिखने में, उसको सहायता की होगी यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में प्रभु ने उसको दर्शन दिया, उसकी सहायता करी होगी यूहन्ना की पत्री लिखने में। हम देखना चाहते हैं, हम देखते हैं कि माता मरियम को उसने अपनी माँ करके संबोधित किया होगा। उस माँ के रिश्ते को हम देख सकते हैं। उस माँ ने के अंदर कितना गहरा प्रेम था, जो कि उसने अपनी भाइयों को न देकर यूहन्ना को दिया, क्योंकि यूहन्ना से वो बहुत प्रेम करते थे। मेरे भाइयों बहनों, उसने अपनी क्यों उसको दिया, क्यों यूहन्ना को ही उसने अपनी माँ सुपुर्द की, क्योंकि उसका लिखा हुआ है बाइबिल में वचन में कि उसके भाई और भी भाई बहन थे जो अविश्वासी थे, और वो नहीं चाहता था कि वो
अपनी माँ को अविश्वासियों के हाथ में सौंपे। यूहन्ना विश्वासी था, परमेश्वर से प्रेम करता था, इसलिए वो चाहता था कि मेरी माँ यूहन्ना के साथ रहे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मरने से पहले अपनी माँ को यूहन्ना के हाथों में सौंपा और हे नारी संबोधित करके कहा। क्योंकि उसका राज्य क्या था? स्वर्ग का राज्य था। वो जा रहा था इस पृथ्वी के तमाम कामकाज को करके, जो कार्यों के लिए प्रभु ने उसे तैयार किया था वो करके। आज हम देखते हैं कि क्या हम उस परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में प्रकट कर सकते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि यीशु क्रूस पे टंगा हुआ है, माता क्रूस के निकट है। क्या हम जब गलती करते हैं हम उस क्रूस को हम बार बार प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, अपना मन फिरा के मेरे पीछे हो लो। आज वो जी उठने के बाद परमेश्वर पिता के दाहिने बैठा है और उसका वायदा है कि मैं फिर आऊँगा। प्रिय भाइयों बहनों, आज इस वचन के अनुसार जिस तरह से माता मरियम ने उन तमाम चीज़ों को देखते हुए वो साइलेंट रही, वो चुप रही। अपने उद्धारकर्ता को उसने पैदा किया, अपने उद्धारकर्ता को अपने जीवन में उसने हर बातों को पूर्ति करते हुए देखा। उसने कभी भी उसके जीवन में दखल अंदाजी नहीं की और आज वो क्रूस पर टंगा होकर अपने माँ को उसने अपने विश्वसनीय चेले को सौंप दिया ताकि वो अविश्वासियों के हाथों में न रहे। होने दे हम भी आज जब हम वचन में देखते हैं कि हम अपने प्रभु की अगर प्रतिज्ञाओं को याद करें कि हमारा बलियाल से क्या मेल है या अविश्वासी का विश्वासी से क्या मेल है, तो मेरे प्रिय भाई बहन, मैं चाहूँगी कि हम भी विश्वासी बने और दूसरों को भी विश्वास में लेकर आएँ। जैसा कि वचन कहता है वो आने वाला है और वो हर एक को उसके कार्यों के अनुसार बदला देगा। परमेश्वर एक छोटी सी वचन के अनुसार हमें आशीष और बरकत दे। धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता, इस सुंदर वचन के लिए पिता जो तूने हमारे जीवन में दिया। होने दे इसके द्वारा हम फलवंत हों और होने दे कि वो प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर टंग कर हमारे लिए बांधा, प्रभु जी बांटा, प्रभु उसको हम दूसरों में फैलाने वाले हों। क्योंकि प्रभु पहला प्रथम फल वही है पिता, पवित्र आत्मा का प्रेम, ताकि हम एक दूसरे से प्रेम करें और उन प्रेम सब बातों को ढक देता है पिता, तेरा वचन कहता है। धन्यवाद करते हैं इस वचन के प्रभु द्वारा, प्रभु बहुत से लोग आशीषित हो सके। इस स्तुति प्रशंसा आपको देते हैं। आमीन।